कोसमाई जंगल में हाथी बितका वन विभाग की टीम ने घंटों रेस्क्यू के बाद पाया काबू पर। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में एक धार्मिक आयोजन के दौरान बितके हाथी ने एक मासूम समेत 3 लोगों की जान ले ली थी। वही हाथी एक बार फिर शुक्रवार को 13 अक्टूबर को विनोद वन में अभिरक्षा के दौरान बिगड़ गया। इसके बाद वन कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। जिस महावत की देखरेख में ये हाथी रखा गया था उस पर भी हमला हुआ है। हाथी के पटकने से बड़लगंज थाना क्षेत्र के राउतखोर निवासी महावत इफ्तिखार अहमद उर्फ मंगू गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे महावत मुस्तफ़ा को भी हल्की चोटें आई है। घायल मंगू को एम्बुलेंस से ले जाकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसके कंधे की हड्डी टूट गई है। वहीं दाहिने आंख पर भी चोट लगा। वन विभाग के रेंजर व दरोगा घायल महावत का इलाज करा रहे हैं। इस दौरान हाथी के दहशत से कई घंटा कसिया मार आवागमन रोक दिया गया था। फिर ट्रैंकुलाइजर इंजेक्शन के माध्यम से वन कर्मियों ने इसको किसी तरीके से काबू करने का प्रयास किया। वहीं डीएफओ विकास यादव ने कहा कि मौजूदा समय में जो मौसम चल रहा है उसमें हाथी उत्तेजित हो जाते हैं। इस दौर में यह हाथी गुजर रहा है। फरवरी में जब इसने घटना को अंजाम दिया था, इसके बाद से इसे विनोद वन में लाकर संरक्षित और सुरक्षित किया गया। फिलहाल अभी हाथी नियंत्रण में है। वन विभाग की टीम ने 6 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे नियंत्रण में कर लिया है। देखिए, ये जो हाथी है विगत फरवरी में हमारी अभिरक्षा में आया था, जिसको सुरक्षित विनोद वन में रखा गया है। इस तरह के जो हाथी होते हैं उनकी एक वार्षिक अवस्था होती है जिसे मस्त कहा जाता है। तो इस हाथी की वो अवस्था प्रारंभ हो गई है विगत 2 से 3 दिनों से, और लगातार हम लोग उसे कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कल थोड़ा सा उसकी उत्तेजना या वो ज़्यादा उत्तेजित हुआ और अग्रेसिवनेस उसकी बढ़ गई, और महावत की वो बात नहीं मान रहा था, और उसने अपने जो बेड़ियाँ थी उसको भी 2 बेड़ियाँ तोड़ दी थी 4 में से। तो अतः उसको जो है पुनः पूरी तरीके से नियंत्रण में लेने के लिए, और क्योंकि इस अवस्था में उसको पूरी तरह कंट्रोल करना होता है और पूरी तरह जो है अच्छे से बेड़ियाँ बांधनी होती हैं, तो वही आज हमने सुबह से ऑपरेशन चलाया है। और उसके लिए आज हमें उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद अभी उसको दोबारा से एंटीडोट दिया गया और उसके बाद पूरी तरीके से अभी एक्टिव है और पूरी तरीके से नियंत्रित है। कितने देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला? किसी आपसे नियंत्रण किया? लगभग 8 से 9 घंटे ऑपरेशन चला है ये, सुबह से 7 बजे से ही, और शाम को 6 बजे तक लगभग हम लोगों ने उसको पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है। कंट्रोल में पहले भी था, लेकिन कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए उसको जो जिस तरह की बेड़ियाँ लगनी चाहिए इस समय उस तरह से हमने लगा दी है। उसको सुरक्षित कर दिया गया है, और जहाँ वो बांधा हुआ है उस वहाँ पर उसका पूरा इंतजाम किया गया है। उसको हम लोगों ने चारों तरफ से जो है ग्रीन नेट ढक भी दिया है, ताकि किसी तरह की असुविधा उसको ना हो, वो किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। तो कोई घायल हुआ है इसमें? सुबह जो है महावत जब उसको कंट्रोल करने का कुछ प्रयास कर रहे थे तो वो थोड़ा चार्ज किसी महावत के ऊपर हुआ, तो इस वजह से महावत जो है गड्ढे में गिरा और उसको चोटिल हुआ है। हालांकि कुछ उसको हमने पूरा उसका मेडिकल चेकअप कराया है। बहुत भारी इंजरी है उसकी, कोई ज़्यादा इंजरी नहीं है, और वो भी पूरी तरीके से सही है, सही हालत में है। तो अभी स्थिति क्या है? जैसे वहाँ विनोद वन में सबको जाने के लिए रोक दिया गया है अभी? देखिए, विनोद वन पहले से भी पूरी तरीके से सुरक्षित था, और आमजन की जो एंट्री थी वो बंद कर दी गई थी, विगत 6 महीनों से ही बंद है, और ताकि किसी भी तरह कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हाथी जो है हमारे पास वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, और आमजन को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो अभी वही व्यवस्था हम लोग आगे 2 से 3 महीना भी बना के रखेंगे। रेस्क्यू के दौरान आवागमन बाधित रहा? देखिए, ये हम लोगों ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे। हम लोगों ने एम्बुलेंस भी बुलाई थी, एक दमकल भी वहाँ उपस्थित थी, पूरा पुलिस फोर्स भी उपस्थित था, हमारा भी टीम पूरा लगा हुआ था। साथ ही साथ डॉक्टर्स की भी 3 डॉक्टर्स की टीम उपस्थित थी। किसी भी तरह की क्योंकि वो एक मस्त कंडीशन में है और उसको हम लोग ने ट्रैंकुलाइज किया, तो उसके बाद का परिणाम जो है, क्योंकि वो एक जानवर है, पूरा हम लोगों ने प्रिकॉशन लेने के लिए सब किया था, और जब हमने उसको पूरी तरह कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद जो ट्रैफिक था उसको फिर से हम लोगों ने यथावत कर दिया था।